पानी पी करके आने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने दूध चढ़ाया है और इधर मेरा शेक बन रहा है। और सुबह सुबह तो मेरा यही सारा काम रहता ही है। और यहाँ पर मैंने बनाया है एफ्रेश, तो मैं बैठ करके आराम से अभी एफ्रेश पीऊँगी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। और यहाँ मैं जा रही हूँ बैठने के लिए, क्योंकि ये जो पंखा है ना मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और सुबह सुबह मैं इसे चला देती हूँ तो बाहर की ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैं यहाँ बैठ करके थोड़ा सा टाइम मतलब स्पेंड करती हूँ खुद के लिए, बाहर देखती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। यहाँ अभी एफ्रेश पी रही थी, पर एफ्रेश बहुत गर्म था और मेरे हाथों में थोड़े बहुत नाखून हो गए थे। क्या है ना कि छोटे नाखून भी होते हैं ना, अगर थोड़े बहुत भी तो कान्हा को लगते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते मुझे, बच्चा है ना वो, इसलिए मैं अपने नाखून हमेशा काटती रहती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ कर के काट रही हूँ नाखून। और ये वीडियो है संडे का, क्योंकि संडे को ही नाखून वगैरह काटा जाता है। और फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे ही बैठे रही हूँ। उसके बाद जग गया है मेरा लाडेशर कान्हा, और यहाँ पर कान्हा के पापा उसे थोड़ा बहुत छेड़ रहे हैं। मैं यहाँ सब्जी काट रही थी और अपना शेक भी बना करके रखा था, तभी कान्हा जग गया था। तो उसका जगने का तो टाइम वह फिक्स है नहीं। तो चलो अपना काम करते हैं। थोड़ी देर नौटंकी करने के बाद मेरे गोद से नीचे उतरा है और यहाँ बिस्किट खा करके टीवी देख रहा है। और कनक भी यहाँ पर केला खा रही थी, क्योंकि दोनों ने ब्रश तो कान्हा तो एक्चुअली ब्रश करता ही नहीं है, और कनक ने ब्रश कर लिया था। और यहाँ मैंने बुलाया था शालू को, क्योंकि शालू की अभी छुट्टियाँ चल रही है। और यहाँ हस्बैंड बात कर रहे थे खाना वाना खाते खाते, क्योंकि सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं बैठी थी और सालू बैठी थी। मैं बोल रही थी कि चेहरा छुपा ले, तुम तो हमेशा वीडियो में चेहरा छुपा लेती हो ना। तो ऐसे ही चल रहा था। और कनक भी आ गई है बैलून लेकर के। बस ऐसे ही दोनों भाई बहन खेल रहे थे। कान्हा को आजकल क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा। ये हमेशा मारता है छक्का, क्योंकि चौका और रन तो लेता ही नहीं है, तो सिर्फ छक्का मारते रहता है। और कनक भी बहुत स्मार्ट है, देखो बैलून से खेल रही है। बैलून से कोई क्रिकेट खेलता है क्या? चलो क्या ही करेंगे। और आज दिन है संडे और जाना है पतिदेव को लाइन। तो पता है आप लोगों को कि जब मेरे हस्बैंड लाइन ड्यूटी में जाते हैं तो मुझे कितना सारा खाना बनाना पड़ता है। तो बस कनक आ गई है अभी खाना लेने के लिए। तो हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया, बस हस्बैंड खा करके मतलब मार्केट गए थे, इसलिए उन्होंने आज थोड़ा जल्दी खा लिया था। तो चलो बैठ करके हम खाना खाएंगे आराम से। और आज मैंने बनाया था सत्तू की दाल और चावल और कुंदरू की भुजिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें थोड़ा खटाई होती है। तो मैंने तो खाना खा लिया है, कनक अभी बैठ करके खाना खा रही है। और कनक को जब तक 2 थप्पड़ ना पड़ेगा ना, तब तक वो खाएगी ही नहीं। और खुशबू यहाँ पर आकर के बैठी है, क्योंकि उसको घर में मन नहीं लग रहा था। और बज गया है टाइम 1 हो गया है। और यहाँ देखो हस्बैंड फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कान्हा को देखो, कान्हा की मस्ती तो चलती ही रहती है। कान्हा टेबल पर दीदी बैठी है तो उसको खींच रहा है। और मैं यहाँ आई हूँ बरबट्टी बना करके, अभी इसकी भुजिया बनाऊँगी। और इस कुकर में मैं डाली हूँ कच्चा आम, जो कि पक गया है, तो इसका मैं बनाऊंगी आम पन्ना। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हस्बैंड को बोल रही थी मैं कि आप आम लेकर के आइए कच्चा। और कनक को भी मैंने मतलब फ्रूटी कह करके कि कच्चा आम का फ्रूटी है, तो वो कह करके पिला दिया बना बना करके। और फिर मैं खलियाने लगी भुजिया का, जो मैंने कुंदरू का भुजिया बनाया था ना, वही कढ़ाई। क्योंकि देखो बार बार धोना तो हम ही को है, इसीलिए इसी खाली करके मैं काम चला ले रही हूँ। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ खाना। किचन में भुजिया बन रहा है और यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे। मैं थोड़ा सा स्पिन इसको करती हूँ, उसके बाद मैं डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है। और पूरा पानी वाला इसलिए नहीं रखती कि बच्चे खेलते हैं तो पैर फिसल रखता है, इसलिए। और यहाँ पर बस मैं जहाँ रहती हूँ कान्हा रहता है, वहीं पे उसके पापा कुछ कुछ कर रहे थे और कनक पढ़ाई कर रही थी।
और बस टाइम देख लो, बज गया है 2:45 और भुजिया और रोटी मैंने बना करके रखा हुआ है। उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि थकान भी हो जाती है यार। और कान्हा भी सो गया था, कान्हा चक्कर पिया है पानी। और उसके पापा देख रहे हो आप तैयार हो चुके हैं जाने के लिए ड्यूटी, क्योंकि उनको तो खैर जाना ही है और 4 दिन के बाद ही आना है। जो ड्यूटी उनका है वो तो करेंगे ही। और अभी देखो कान्हा कितना नौटंकी करता है, मतलब पापा के जाने के टाइम में। जब भी हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना, लाइन ड्यूटी, तो कान्हा रोने लगता है। तुझसे तो आज उन्होंने पैसे दिए हैं कि तुम लोग घूमने जाओ और कुछ खा लेना। तो अभी तो हम लोग वैसे भी जा रहे थे टहलने के लिए, क्योंकि कान्हा दिन भर में मुझे परेशान कर देता है, ऐसे रो रहा था। पर ऐसे अभी पैसे मिल गया ना इस लड़के को, तो कितने अच्छे से बाई कर रहा है, देख रहे हो। और ये बहुत मस्ती कर रहा है और मैं बैठ करके पी रही हूँ एफ्रेश। और एफ्रेश पी करके मैं चलूँगी टहलने के लिए। क्यों, और देखो कनक भी यहाँ पर ना तैयार होकर के खड़ी है कि कब मम्मी का एफ्रेश ख़त्म होगा। तो चलो, मेरे अंदर तो एनर्जी ड्रिंक गई है तो एनर्जी बाहर आएगी। और मैं चली कान्हा को लेकर के थोड़ा टहलने के लिए। और कनक भी यहाँ पर सीढ़ियों पे ही खड़ी है। और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मेरे घर के पास में जो एक कॉलोनी टाइप बोल सकते हो, जो कि बहुत थोड़ा सा शांत रहता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा शांत रहता है, उधर ही जा कर के मैं 2-3 चक्कर मार करके आऊँगी। रास्ते में ही दिखा था कान्हा को एक दुकान जिसमें कि बिक रहा था बॉल। और बॉल देख करके कान्हा शांत रहे, ऐसा तो होने से रहा। तो फिर बॉल भी खरीदवा करके दिया। उसके बाद आकर के चला गया सुमित को दिखाने। मैं भी गई थी सुमित के घर और कनक चली गई है अपने घर, मतलब ऊपर मेरे फ्लैट में। और हम आ गए सुमित के फ्लैट में। तो यहाँ पर तो सब लोग पढ़ाई कर रहे थे और निगरानी रखने के लिए उसके पापा भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो मैं इसे बाहर लेकर के आई और यहीं पर खेल रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेला। खुशबू भी यहाँ काम कर रही थी, तो बैठ करके अच्छी खासी बातें की है। और उसके बाद कान्हा बाहर आ गया है, मतलब कनक आई है लेने के लिए कि अब तो चलो, कितना देर रहोगे। तो बस हम लोग चले जा रहे हैं घर। और घर जाते ही मैं लगूंगी भाई अपने किचन में। आते वक्त कान्हा के लिए 2 लड्डू भी लेकर के आई थी।
कि कभी कभी वो लड़का खाता है। और यहाँ देखो आइसक्रीम लिया है और आइसक्रीम लेकर के इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से मुझे फ़ोन दो। तो चलो फ़ोन दे दिया। उसके बाद दोनों भाई बहन ऐसे झगड़ा, टाइम पास जो होता है ना मेरे घर में इन दोनों का, बस ऐसे ही झगड़ा करके ही होता है, क्योंकि और कोई काम है ही नहीं दोनों के पास। और आज मैं यहाँ पर ये टी पॉट में जो ऑयल एसेंस जो होते हैं वो जलाया था मैंने। और पता है इसके जलाने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा ही मतलब हॉल में स्मेल इसका जैस्मिन वाला जो है वो फैल जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शाम मतलब रात के टाइम में दोनों भाई बहन देख रहे हैं टीवी, 9:45 होने वाले हैं। तो चलो हम चले अपने कर्म स्थान पे, जो कि है हमारा किचन एक्चुअल में। तो ये सब साफ़ सुथरा करके बस चलूँगी सोने। पर आज सोने जाने से पहले, मतलब सोने से पहले ही मैं कर रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि बहुत दिनों से सुमित की मम्मी मुझसे पुराने वाले जो जीन्स होता है ना वो मांग रही थी, उन्हें बैग सिलवाना था। और मुझे ये खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था अकेले, क्योंकि ये गद्दा बहुत मोटा है यार। और सुमित था तो मैं बोली आज ही खोल देती हूँ। और इसके टाइम मतलब जो खोलने के टाइम में तो खोल लिया है, पर उसके बाद मेरे पैर की जो हालत हुई है ना, जैसा मुझे मायके में दर्द हुआ था ना, वो दर्द मेरा फिर से स्टार्ट हो गया। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही हूँ और क्या ही बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, जो काम करवाना था उनको वो तो करवा ही चुके। और देखो मतलब अंदर का हालत कितना गंदा हो जाता है। और यहाँ ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं कार्ड। इन दोनों को तो बस थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो कार्ड खेलने में बिजी हो जाता है। और हर बार सुमित जीतता है और कनक मुंह बना करके बैठ जाती है। और यहाँ देखो मेरा नौटंकीबाज कैसे एक्टिंग कर रहा है, पता नहीं चलता मुझे कि क्या बनेगा। शीशा देखते ही एक्टिंग वो करना शुरू कर देता है। और क्रिकेट खेलने में तो भाई माहिर है। तो आप लोग बताना कान्हा किस चीज़ में रुचि रखता है, क्या बनेगा वैसे देख करके वीडियो में। ऐसे तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या बनेगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो सुमित चला गया है, मैंने भी घर वगैरह बंद कर लिया है और अब चलूँगी सोने। कान्हा को बोल रही हूँ कि मैं चलो सोने, कल है कनक का स्कूल, क्योंकि कल है सोमवार और टाइम भी बहुत हो गया। कनक का बैग वगैरह पैक हो ही चुका है। तो मैं भी दूध गर्म करके चलूँगी सोने। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।